14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में हो गया और समुद्र की 4 किलोमीटर की गहराई में समा गया। टाइटैनिक पे हजारों आर्टिकल्स और वीडियो बन चुके हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि टाइटैनिक कभी न डूबने वाला जहाज आखिर डूबा कैसे। आज इतनी बेहतर पावरफुल मशीनें हैं फिर भी उसके मलबे को क्यों नहीं उठाया गया। क्या टाइटैनिक जैसा जहाज दोबारा बन पाएगा और चल पाएगा। टाइटैनिक के डूबने के बाद टाइटैनिक के मालिक का क्या हुआ। इस तरह के सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया था। इसे बनाने में 26 महीनों का समय लगा था। जब इसका निर्माण हो रहा था तब करीब 250 से ज्यादा लोगों को चोटें लगी थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें 3 स्टेडियम आसानी से आ जाते और जब यह बनकर तैयार हुआ तब करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने आए थे। यह बनकर तो 1911 में ही तैयार हो गया था, लेकिन इसके बनने के बाद भी इसके डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा। टाइटैनिक की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसमें लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। 4 दिन तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। निचले हिस्से में पानी भरते ही जहाज में खौफ का माहौल पैदा हो गया। टाइटैनिक जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। जहाज पर इतने ज्यादा यात्री थे लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 20 ही थे, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफी थी। जहाज जब बनाया गया तब सबसे पहली गलती यही की गई कि इसमें लाइफ बोट कम रखे गए। अगर ज्यादा लाइफ बोट होती तो 1533 लोगों की जानें नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का पता ही नहीं चल पाया कि वो कहाँ गई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बाद म्यूजिशियन इसके डूबने तक गाना बजाते रहे ताकि मरने जा रहे लोग आखिरी समय खुशी से बिता सकें। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार ये आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही नष्ट हो गया था, क्योंकि भारी जहाज के टक्कर से आइसबर्ग को काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम से 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 में से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी, जो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें, टाइटैनिक का मलबा ढूंढने में 75 साल लग गए थे। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। यदि आज आप किसी लग्जरी होटल में जाओ तो लाखों रुपए चुकाने पड़ते हैं, लेकिन उस समय टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ते थे? तो उस समय फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए करीब $4,350 यानी 2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए करीब 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास के लिए करीब 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने पीने का सामान मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर्स में सिर्फ 23 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष। टाइटैनिक में 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 कुत्ते थे, जिसमें केवल 2 ही कुत्ते जिंदा बचे थे। टाइटैनिक के डूबने से इतना नुकसान हुआ था कि पूरा एक देश बसाया जा सके। जहाज के डूबने का पहला कारण उनका घमंड था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। इस वजह से उन्होंने जहाज की स्पीड कम नहीं की। और दूसरा कारण, पानी बहुत शांत था। अगर पानी में लहरें होती तो आइसबर्ग से टकराकर ऊपर उठती, जिससे पता चल जाता कि आगे कोई बर्फ की चट्टान है। पानी बहुत शांत था, जिससे जहाज बर्फ की चट्टान के नजदीक आ चुका था और जब तक जहाज की स्पीड कम करे रिवर्स इंजन चलाएं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल आता है कि आज मानव चांद तक पहुंच गया, फिर भी टाइटैनिक के मलबे को क्यों नहीं उठाया गया। आमतौर पर जिस तरह से समंदर की गहराई में मौजूद चीजों को निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह से बाहर निकालवाना संभव नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, लेकिन ऐसा करने में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आएगा। 111 सालों से लोग सोच रहे थे कि क्या कभी टाइटैनिक जैसा जहाज बन पाएगा। इतना बड़ा जहाज आखिर कौन बना पाएगा। तो अब इंतजार खत्म हुआ।
ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग बिलियनियर क्ल्यू पामर की कंपनी ब्लू स्टार लाइन ने टाइटैनिक के तरह दिखने वाले एक जहाज को बनाया है, जिसका इंटीरियर पुराने जहाज जैसा है। इसमें अंदर लकड़ी की सीढ़ियां और सारा फर्नीचर पहले जैसा ही रखा गया है। इसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये नया टाइटैनिक है। इसको देखकर यही कहेंगे ये असली टाइटैनिक है। मगर हाँ, इसमें पुराने वाले टाइटैनिक की गलतियां नहीं दोहराई गई हैं। इस जहाज का नाम टाइटैनिक सेकेंड रखा गया है। टाइटैनिक सेकेंड को 2024 में उसी रूट पर उतारा जा सकता है जिसमें पुराना टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक जब डूबा था तो उसके मालिक पर कई आरोप लगे थे। जोसेफ पर आरोप लगे कि जहाज को छोड़कर औरतों के साथ लाइफ बोट में बैठ गए और हजारों लोगों को मरता छोड़ अपनी जान बचा ली। जोसेफ बच तो गए, लेकिन उन पर इतने आरोप लगे कि वो गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। टाइटैनिक में लोग मरते नहीं, अगर उसमें ज्यादा लाइफ बोट और सूझबूझ से लाइफ बोट में पूरे लोग उतरते। लाइफ बोट में 65 लोग उतर सकते थे, लेकिन जल्दी में सिर्फ 27 लोगों को उतारा गया था। लेकिन भगवान ने हादसा लिखा था तो हो गया। वैसे क्या नया टाइटैनिक उसी रूट पर चल पाएगा? कमेंट में अपनी राय बताना।